देखोगे तो 2014 में जो महिलाओं का जो वर्क पार्टिसिपेशन जो था वो अभी घट गया है। अभी महिलाओं को घर में बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनके हाथ में नौकरी नहीं है। जो रैंक अगर आप देखें ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से भारत जो है हेल्थ सेक्टर में अभी 158 पे है। इसका मतलब सोच रहे हैं कि हंगर हमारा कितना मतलब बढ़ गया है। कभी मैं तो ये कह रही हूँ आजकल तो जर्नलिस्ट जो दिखाते हैं अगर उन्होंने सही चीज दिखाया तो जर्नलिस्ट के ऊपर भी हमला हो रहा है। अगर देखोगे तो 2014 में जो महिलाओं का जो वर्क पार्टिसिपेशन जो था वो अभी घट गया है। मतलब क्या है कि हम जो महिलाएं हैं ऊपर से ये कोविड आ गया, कोविड के बाद तो और भी जो नौकरी है वो घट गया। अभी महिलाओं को घर में बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनके हाथ में नौकरी नहीं है, क्योंकि पुरुषों के हाथ में नौकरी नहीं है। तो महिला ये सोचती है कि पहले मेरे हस्बैंड को नौकरी मिले तब तो मैं कुछ करूँ। और अभी ऐसा हालत हो गया है कि एक से नौकरी होता नहीं है, घर नहीं चलता। तो दोनों को ही हमें साथ मिलके करना है। हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर आप देखिए क्या ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाए हैं जो कि बच्चों को हम स्कूल में कैसे भेजें। ज्यादातर लड़कियां ये कोविड के बाद और ये जन विरोधी जो बजट है उसके बाद अभी लड़कियां जो है स्कूल में नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि माँ बाप के पास लड़कियों को स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं है। अगर उनके पास 2 बच्चे हैं और अगर लड़का है और लड़की है तो लड़कियों को घर में रख रहे हैं कि नहीं भाई बेटा जाएगा बेटा कमाएगा। लेकिन बेटे को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं है तो कमाएगा क्या? उसी बजट विरोधी के खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं और ये पूरे भारत में हर जगह पे हम लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कान में जो है ये बात डालने के लिए। कहाँ जाता है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं आम लोगों को देखते हुए 2023 का जो बजट है वो पूरा आम लोगों के लिए सस्ता कर दिया है। नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं आम लोगों के लिए बजट सस्ता है, आम लोगों के लिए जो जीएसटी लगाया है क्या वो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है, अभी देखिए आपने सुना होगा जो यहाँ पे हम लोग हमारे जो बड़े लीडर्स है जो वक्ता है जो बोल रहे थे कि जो कॉर्पोरेट है उनके लिए उतना टैक्स नहीं जितना कि हमें टैक्स भरना पड़ रहा है। आज हम अगर नमक लेने जा रहे हैं तो उस पर भी टैक्स है, साबुन ले रहे हैं उस पर भी टैक्स है। मेडिसिन टैक्स फ्री कर दिए 2023 बजट में। किसने बोला आपको? सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, अभी करा नहीं है, वो लागू नहीं हुआ है, वो कह रही है। हम भी उसी का वेट कर रहे थे कि वो इस बजट में, क्योंकि 5 साल बाद का बजट है तो वो जनता के हक पे होगा वोट जो, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट के हक पे है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो आप ही चुने थे, आप जनता लोग। तभी तो हमने मोदी सरकार ने बोला था कि हम महिलाओं के लिए करेंगे, हम नौजवानों के लिए करेंगे, हम मजदूरों के लिए करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया मुझे बताइए, क्या नौजवानों को नौकरी मिली? उन्होंने जो बोला था बताए 2 साल अगर पीछे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने 2014 से वो नौकरी स्टार्ट कर दिए देना पदों पर। अरे लेकिन उन्होंने 2 करोड़ बोला था, क्या आपके पास डाटा है? उन्होंने 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दिए या कितनी नौकरियां घटी? आप मुझे बताइए, रेलवे में कितने पोस्ट अभी भी वैकेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने पोस्ट अभी भी वैकेंट है, उसमें नौकरी दिया ही नहीं है। जो वैकेंट है उसमें भी लोग नहीं है अभी भी। क्यों नहीं है? वो जो खाली पदे हैं उनको भरना है उनको, और भी नौकरियां देना है। अभी लड़कियों के लिए जो अभी उन्होंने जो ये किया है, एसबीआई और इंडियन बैंक में उन्होंने आया था कि जो मैटरनिटी लीव है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो तो जॉब नहीं कर पाएगी। क्यों? अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो जॉब क्यों नहीं कर पाएगी भाई? उसको नौकरी नहीं दिया गया। इसके खिलाफ हमारी जो संस्था है हमने लड़ा और फिर अभी ये जो उन्होंने जो रूल है ये वापस लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार तो कई महिलाओं के लिए देखते हुए वो सारी चीजें सुविधाएं दे रही है, उनकी सेहत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके बच्चों एजुकेशन के लिए, ये सारी चीज देखिए जो उन्होंने, मैं आपको पिछले साल का बजट का ही बताती हूँ, जो उन्होंने पिछले साल के बजट में जो मातृ सत्ता का जो मैटरनिटी का जो उन्होंने जो बजट था उसमें भी उन्होंने पूरा बजट यूज नहीं किया जो उन्होंने बोला था। अब एक बात बताइए, जनरली क्या होता है कि पैसा खर्चा ज्यादा होता है हेल्थ सेक्टर में, आजकल जो हालत है बहुत बुरा है, तो वो पैसा उनका बच कैसे गया? इसका मतलब उन्होंने वो यूज ही नहीं किया। उन्होंने जो स्कीम दिया था उसका जो बजट है वो उन्होंने यूज ही नहीं किया है। आप कैसे कह सकते हैं? ये पूरी यकीन के साथ ये डाटा में है, उनका जो बजट है उस पे है ये। अगर आप जो बजट का देखेंगे, डाटा जो देखेंगे उस पे पूरा दिख रहा है ये। उन्होंने जो बोला है जीडीपी, जो वो कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ गया है, लेकिन अगर आप पूरा डाटा सही से देखेंगे वो किस चीज से बोल रहे हैं जीडीपी, बल्कि हमारा बड़ा जो है वो घटा है एक तरह से। वो कुछ हिस्सों का
जीडीपी का देख के बता रहे हैं, लेकिन अगर टोटली अगर आप बजट को ठीक से पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा जीडीपी जो है हमारा वो घट गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी सरकार कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, हिंदू राष्ट्र बने हमें उस पर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं ये हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम एक साथ सब राष्ट्र बनाए। हमारा जो ये भारत है ये एक स्वतंत्र है, ये डेमोक्रेसी भारत है, जो हमारा संविधान में लिखा है कि हम सब एक है। अगर ये हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहे, बेशक अगर वो ये ना देख के कि भाई लोग जो मर रहे हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी से मर रहे हैं, ये ना देख के अगर हम लोग ये सब उनको अगर हेल्प करें और ये हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई अलग करके, तो मैं सोचती हूँ कि हमारा भारत आज बहुत अच्छे पद में जा सकता है। जैसे जो रैंक अगर आप देखें ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से भारत जो है हेल्थ सेक्टर में अभी 158 पे है। इसका मतलब सोच रहे हैं कि हंगर हमारा कितना मतलब बढ़ गया है। तो उसमें अगर मोदी सरकार अगर युवाओं को नौकरी देगी, महिलाओं के लिए सुरक्षा और महिलाओं को भी नौकरी देगी, और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए पेंशन स्कीम, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज अगर बढ़ा सकती है, और बच्चों के लिए भी जो उनको शिक्षा अगर फ्री में दे सकती है, तो फिर हमारा भारत एक जैसा हम चाहते हैं सपनों का भारत वो बन सकता है। कहीं चावल दाल ये सारी चीजें तो सस्ता है, मोदी सरकार तो दे ही रही है, राशन कार्ड में फ्री दे रही है, राशन चावल सस्ता हो गया। आपको पता है जो मोदी सरकार ने जो अनाउंस किया था, राशन तो मिल ही नहीं रहा है, जो राशन मिलता था वो बंद हो गया। जो मोदी सरकार का जो राशन था वो बंद हो गया, अभी सिर्फ स्टेट लेवल पे ही मिल रहा है, जो कि वो स्टेट में भी जाके वो दखल दे रहे हैं कि स्टेट नहीं दे सकते, इतना नहीं दे सकते, उतना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो स्टेट दे भी रही है कि वो दे रहे हैं, नहीं सरकार, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो पिछले 2-3 महीने से 5 महीने से जो सरकारी जो राशन था, जो गवर्नमेंट दे रही थी, वो बंद है। अभी स्टेट लेवल पे राशन मिल रहा है, जो कि एक आम आदमी के लिए मुश्किल है उनको वो जो खाना, क्योंकि जो फिर भी जैसे भी जो 5 किलो अनाज जो दे रहे थे उससे लोगों का पेट भर रहा था। अब उनको वही चीज बाहर से खरीदना पड़ रहा है, 40 रुपए किलो आटा खरीदना पड़ रहा है, तेल खरीदना पड़ रहा है, चावल खरीदना पड़ रहा है, तो उनके लिए तो ये बजट बल्कि और वो हो गया ना। और ऊपर से वो कह रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि डायमंड रिंग उन्होंने सस्ता कर दिया। तो आप एक बात बताइए, क्या आप ले सकती है डायमंड रिंग? अभी आपके पास भी, आप लोग भी जर्नलिस्ट है, क्या आपके पास उतना है? नहीं है ना। डायमंड रिंग लेने के लिए आप लोगों का भी, मैं तो ये कह रही हूँ, आजकल तो जर्नलिस्ट जो दिखाते हैं, अगर उन्होंने सही चीज दिखाया तो जर्नलिस्ट के ऊपर भी हमला हो रहा है ना। तो ये बात गलत है भाई। आप जैसे पहले भी सरकार थी, लेकिन वो पहले जो सरकार थी वो किसी को मना नहीं करती थी ना, और यही हमारा संविधान में है, आपका हक है बोलना, आप कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। तो ये क्या चीज है भाई, जो जर्नलिस्ट अगर वो दिखा रहा है, कहीं सच्चाई चीज दिखा रहा है, तो उसी के ऊपर हमला हो रहा है, ये तो गलत है ना। हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। अभी